काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, ईर्ष्या, कपट, छल। आज आदमी का लोभ इस कदर बढ़ गया है कि वह अपने भाई के साथ भी गलत करने को तैयार, भाई की संपत्ति भी हड़प लेता, खा के डकार ले लेता भाई की संपत्ति, और कहता है मैं मनुष्य हूं। वाह भाई, ऐसे तो जानवर भी नहीं होते जैसे तुम मनुष्य हो। इसलिए मां बचपन में ठीक ही कहा करती थी तुम गधे हो, क्योंकि गधे के लक्षण हैं। कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो कोरोना का पेशेंट ही कहा जाएगा। किसी को यदि मलेरिया के लक्षण दिख रहे हैं तो मलेरिया का ही पेशेंट कहा जाएगा। कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, कैंसर का पेशेंट ही कहा जाएगा। आपके अंदर गधे के हुनर ज्यादा हैं तो गधे के पेशेंट गधा ही। इसलिए हम कहा करते हैं रावण बनने की जरूरत ना करना, रावण बनने की जरूरत नहीं है। राम बनने के रास्ते पर चलिए, और आप राम भी मत बनो। चलो कौन राम को आए तो लाखों साल बीत गए, उनके बाद दूसरा कोई राम आया ही नहीं। राम तो राम थे, ना तुम राम बन सकते हो ना हम राम बन सकते हैं। अरे राम नहीं बन सकते तो राम के चरणों की धूल ही बन जाओ, रज ही बन जाओ। फिर तो मनुष्य वही है जिसके अंदर छल ना हो, कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। आज हम देखते हैं आप अपनी जिठानी से नफरत करती हो। अच्छा मैया, आपको कितने दिन जीना है हमें बताओ, कितने दिन जीना है? नहीं जीना। अच्छा, एक मैया थी वो भी ऐसे ही कहती थी, हे यमराज बहुत उम्र हो गई अब तो उठा लो। एक दिन यमराज निकल रहे थे और वो कह रही थी, बहुत बुढ़ापा आ गया यमराज उठा लो, बहू काम बहुत कराती है उठा लो। यमराज को लगा शायद इसे हमारी जरूरत है, यमराज जी आ गए। चलो मैया। भैया तुम कौन हो? अभी तुमने बुलाया यमराज, मैं यमराज हूं। बूढ़ी अम्मा बोली, हे भगवान हम मजाक भी नहीं कर सकते क्या? हम तो मजाक कर रहे थे, तुम सही आ गए। अर्थ क्या निकला? आदमी कहता है मर जाते, पर जब यमराज आते हैं ना तो कहता हमें थोड़ा और समय दो। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान का चिंतन करना शुरू करिए। नफरत मत रखिए किसी के प्रति। जेठानी और देवरानी और सास और बहू, किसी से नफरत ना कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। अच्छा ये बताओ, सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति बड़ा है या सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति बड़ा है? कौन सा बड़ा है? प्रेम करने वाला। तो क्यों नहीं करते प्रेम भैया? ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो बैर अच्छा है। ये संसार छोड़कर जाना है, ये याद रखो। इस संसार के चंगुल में ना उलझ जाना, नहीं बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। और मैं जितना आपसे कहता हूँ समझ लो, आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं, निंदा चुगली ईर्ष्या कपट की, जल्दी से जल्दी हटा दो और भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करो कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, इतनी सांस देना कि इन्हीं श्वासों में हम आपका दर्शन कर सकें। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। समाज में
जब गांधारी जैसी स्त्रियां आंखों में पट्टी बांध लेती हैं और पितामह भीष्म जैसे दिग्गज चुप्पी साध लेते हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटियों की लाज लुट जाया करती है। तब लुटती है जब पितामह जैसे लोग चुप होते हैं और गांधारी जैसी स्त्री आंखों में पट्टी बांधी होती है। अरे गांधारी को पट्टी बांधने की जरूरत थी? पति तो अंधे थे ही, जरा बेटों की करतूत तुम ही अपनी आंखों से देखकर गाल पर थप्पड़ जमाती दुर्योधन के, क्यों रे अपनी भाभी के कपड़े उतारता? तुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? लेकिन दुर्योधन से, उसके घर वालों में से किसी ने यह सवाल नहीं किया, क्योंकि पुत्र मोह है। क्योंकि क्या है? पुत्र मोह। आप लोग भी पुत्र मोह में ना उलझ जाना, नहीं परिणाम वैसा ही होगा जैसे धृतराष्ट्र का हुआ। आंखों के सामने 100 की 100 बच्चे मारे गए, और जब मरा दुर्योधन तो धृतराष्ट्र को और उनके अपने पानी देने वाले नहीं बचे। भीम भैया रोटी कैसे देते हैं धृतराष्ट्र को? ए बुढ़े ये लोग खा लो। एक दिन धृतराष्ट्र रो रहे हैं, विदुर 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 सुनो, क्या ये भीम जो है हमें कुत्तों की तरह रोटियां फेंक फेंक के देता, बुढ़े खा लो। विदुर जी ने डांट लगाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे उसका तो धन्य